आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। सचिन तो सिर्फ मुहावरा है, वारदात के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। मां ने बयान दिया है कि साथ ही सचिन को लेकर कई खुलासे किए हैं। मां ने कहा कि हिमानी को पैसे की परेशानी नहीं, जो वो नौकरी और किराए से खर्च चलाती थी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाट टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। इस दौरान टनल में मौजूद कन्वेयर बेल्ट भी क्षतिग्रस्त हो गया था। 11 दिन बाद रेस्क्यू में जुटी टीमों ने इसे ठीक कर लिया है। अब टनल से हर घंटे 800 टन मलबा निकाला जा सकेगा। राबड़ी देवी ने बीजेपी अध्यक्ष को बताया भाई, तो स्पीकर बोले ये लालू क्या कर लेंगे। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राबड़ी देवी से सवाल किया कि दिलीप जायसवाल को आप भाई मानती हैं। इस पर राबड़ी देवी ने हाँ में जवाब दिया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर हमला कर दिया है। आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए। झारखंड सीएम का एक्शन, एक झटके में 42,000 महिलाओं की मैया सम्मान योजना की राशि को किया गया बंद। झारखंड की सीएम मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियों की जांच चल रही है। प्रशासन ने लातेहार जिलों में 42,000 से ज्यादा लाभुकों का नाम हटाया है। परिसीमन पर केंद्र और तमिलनाडु के बीच खींची तलवार, क्यों है जरूरी, क्या है इसका इतिहास और सीएम स्टैन ने क्यों कर दिया विरोध। परिसीमन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित वह दक्षिण भारत के राज्य के हैं। उनको चिंता है कि उनकी सीटें उत्तर भारत के मुकाबले कम अनुपात में बढ़ेगी। हालांकि पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों को विश्वास दिलाया कि नए परिसीमन में उनकी एक भी सीट कम नहीं होगी। मोदी के गढ़ में राहुल गांधी का मेगा प्लान, क्या हिला पाएंगे बीजेपी की जड़ें। गुजरात की सियासी जमीन गर्म हो रही है और राहुल गांधी का यह मेगा प्लान उसमें आग लगाने की कोशिश है। चंडीगढ़ की ओर कूच कर रहे किसान, पुलिस ने पंजाब बॉर्डर किया सील, कई किसान नेता हिरासत में। पंजाब में एसकेएस के चंडीगढ़ की ओर कूच जारी रहने के बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता गुरबचन सिंह छाबा ने राज्य सरकार के हालात से निपटने के तरीके की कड़ी आलोचना की। आज से 10 दिन जनता से दूर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज यानी बुधवार को मेडिटेशन सेंटर पहुंचे हैं। इस दौरान वह किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात नहीं करेंगे। बिहार में ट्रक ने 5 लोगों को रौंदा, 4 की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने की सड़क जाम। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार 2 युवक को टक्कर मारकर भाग रहे ट्रक ने बेलसर थाना क्षेत्र के मौना चौक के समीप एक महिला समेत 3 लोगों को कुचल दिया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वार शुरू हो गया है, जो कनाडा, मैक्सिको और चीन को निशाना बना रहा है। यह टैरिफ इन देशों पर बड़ा असर डाल सकता है, लेकिन भारत क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के 15 दिन बाद सरकार का बड़ा एक्शन, डीआरएम को किया ट्रांसफर। दिल्ली डिविजनल रेलवे मैनेजर सुखविंदर सिंह का तबादला कर दिया है। यह फैसला भगदड़ के 15 दिन बाद आया है, जिसमें 18 लोगों की जान गई थी। कल विधानसभा में दोनों डिप्टी सीएम का क्लास लगाए हैं। युवा चौपाल में जमकर गरजे तेजस्वी। लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपए का जुर्माना। 14 अप्रैल को पेश होने का आदेश। अदालत ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है, नहीं तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धुआं थम गया ट्रैफिक, नोएडा के सेक्टर 32 में आखिर हुआ क्या। दिल्ली एनसीआर में चल रहे तेज हवा के बीच बुधवार को नोएडा सेक्टर 32 में अचानक बड़ी तेज से धुआं उठा। धुएं का ये गुब्बार इतनी ज्यादा थी कि लोगों की आवाजाही में दिक्कत होने लगी। अगर अमेरिका इसी तरह का वार चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ट्रंप के टैरिफ पर चीन का पलटवार। मेरी मौत की जिम्मेदार सरकार होगी, औरंगजेब पर गिरे अबू आजमी को क्या है डर। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मीडिया को बताया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग नंबरों से उन्हें धमकी दी जा रही है और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को मुखबा में मां गंगा की शीतकालीन पीठ पर पूजा करेंगे। बागेश्वर बाबा को पुलिस ने बिहार आने से रोका। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कहा जल्द आऊंगा, अपना ख्याल रखिए। चाय की चुस्की ले रहे थे लोग, तभी दुकान में जा घुसा ट्रक। 28 साल के युवक की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम से पहले 2 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। टेलीग्राम पर 10वीं 12वीं का पेपर देने को देते थे झांसा। बम धमाके से दहल उठा पूरा पटना यूनिवर्सिटी का दरभंगा हाउस। मचा हड़कंप, सीसीटीवी में कैद हुआ बम फेंकने वाला शख्स। निर्मला सीतारमण ने नहीं किया इस निवेशक परियोजना का समर्थन। बिहार में दर्दनाक हादसा, 11,000 वोल्टेज के तार की चपेट में आए एक ही परिवार के 3 लोग। एक की गई जान, 2 की हालत गंभीर।